Welcome to episode 6 of All Bharat AI Association Community Podcast. And we just had one podcast done earlier in the day. And this was about a lot of these, I think, Nirmal bhai, what is happening now? And I think more so in Pune. आज 3 guests आए थे सुबह, all of them are 21 years old, and they are already a year or two into their entrepreneurship journey. So, before we start our conversation very quickly, is it very easy to get into entrepreneurship today? नहीं, अभी ना माहौल वैसा कर दिया गया है कि लोग बात कर रहे हैं, लोग लगातार, क्योंकि इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ EMI देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाकी चीजें भी देख रहे हैं। तो वो जो कुछ लोग हैं जो बाकी चीजें देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है। फिर हम जो एंटरप्रेन्योर हैं, हम भी लगातार बच्चों से मिलते हैं, मैम पढ़ाने जाती है, मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो हम लगातार उनको मोटिवेट करते हैं कि यार आप लोगों को खुद का कुछ करना चाहिए। हम दिखाते हैं कि देखो खुद का करोगे तो ये फायदा है, ये नुकसान है, हर चीज में फायदा और नुकसान है। तो माहौल वैसा बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया जब से आया 2017 से, तो अब मेक इन इंडिया और वो सब दिखा रहे हैं, हर जगह चाइना से कंपैरिजन किया जाता है। अभी चाइना डीप सीक ले आया, तो लोगों को ना थोड़ा सा मन में आ भी रह गया, हाँ हमें कुछ करना चाहिए। मैंने उनको बस ये पूछा था कि आज डू यू थिंक यू कैन कम्पीट विद योर पीयर्स ग्लोबली? एंड दे वर लाइक यस। उसमें तो दो मतलब ऐसा डाउट है ही नहीं। टुडे दे आर लाइक कि मैं काफी, एंड दिस इज अ लॉट बिकॉज़ ओपन सोर्स है काफी। दे आर लाइक कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल्स है वो तो काफी हद तक ओपन सोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आज तो बस मेरा एग्जीक्यूशन पे, मतलब द डिफरेंशिएशन इज हाउ फास्ट आई कैन एग्जीक्यूट इट एंड नॉट द टेक इटसेल्फ। राइट, एंड नाउ इट्स नॉट इट्स अ ग्लोबल मार्केट। तो अभी वैसा कुछ है ही नहीं कि नहीं ये सिर्फ इंडिया में चलेगा, ये बाहर नहीं चलेगा। सिंस इट्स इनटू AI एंड एवरीथिंग, तो हर चीज हर कहीं चली रही है बिकॉज यूसेज इज मोस्टली सेम ऑफ AI. So here I would like to add something. Before that, Ashay, can you give a very quick introduction about yourself and what you do? So I am Ashay. I am running a deep tech startup. I am an entrepreneur for past 10 years. And so I was amongst one out of 300 startups in India when it was 2014. Usme with digital transformation. And that too without any support or anything. So maybe amongst top 5 in India. And we started with 70,000, created a 4.5 crore revenue organic startup in just 4 years. And we realized it was very hard. 6 months में मेरे यहाँ चोरी हो गई, कंप्यूटर ही लेके चला गया। अब क्या पैसे दोगे? आगे वाले से पैसे कैसे निकालोगे? 6 महीने तो क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है। देन 6 महीने में चोरी हो गई। खैर चोरी हो गई, फिर टीम को फिर मोटिवेट करो, बढ़ाओ, पैसे भी खत्म हो जाते हैं आपके। 3 महीने का ही बैकअप रहता है, आपको पता ही नहीं क्या है। वहां से मैंने शुरुआत की। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किए, टीम को साथ में लेके चला। 100+ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमने किए रहेंगे। ONDC जो आप आज देख रहे हैं, वो हम 2016 से 18 के बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, इट इज अ कॉर्पोरेट ऑफ अस। तो दैट इज देयर। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद भी उसके बारे में बात करती थी तब। तो सिमिलरली बट मोर एडवांस्ड हमने वो किया था, वेयर देयर वाज अ सेक्शन ऑफ महाकॉइन। Now, because Nashik's agriculture farmers are very prominent, or they have more money, is because they are not selling everything over here and the byproducts of grapes over here. They are selling it across the globe. So, can we take all these small manufacturers who have small lands and give them an alternative farming income and create an economy which is global? This is how we have created it. So, there we were thinking of a Mahacoin, a Bitcoin, a Mahacoin. It would have solved a lot of problems. Anyways, it didn't work. COVID आ गया। COVID आने के बाद मैंने देखा कि लोगों की सेम प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, श्रीलंकन गवर्नमेंट में मैंने काम किया। तब I have seen कि they are facing the similar problem because startup was stopped, nobody was innovating, everybody was into healthcare and all these things. So from the past 2 years, we are working on this next startup project, the deep tech startup. First, I went to ISKCON because they were working in God consciousness. So I was very curious, like what makes some people more intelligent and some not so intelligent in that area. So what is the difference between Einstein, Buddha, and me? So I understood it is only human consciousness and nothing else. How I think, what I think, how more I am thinking, and how the patterns are forming. So we asked ISKCON. ISKCON से हमने बात किया. ISKCON said you are saying something but it is not recognized. We went to Symbiosis. Symbiosis was saying you're saying something but it is not recognized, because I used to go there as a guest lecturer and everything. AI department. I also went to Silicon Valley's top startups investors, which is Jason Calacanis. They asked us to come there 2.5 years ago, but they came. But what they have said is you're saying something which is not recognized. So there is a validation, and within 8 months, World Economic Forum
actually recognize disinformation and misinformation as top threat for the world above natural calamity, because AI is coming into picture and this is taking away the only power where we could beat it. So that is where I will add to this question right now. I think we need to build infrastructure capabilities over here. The way a model is built or the way a transformer is built, it is somebody thought of it and he built it on a similar language. So एक बार C लैंग्वेज बन गया तो C शार्प बना है, फिर और भी लैंग्वेजेस बनी है. तो जरूरी नहीं है कि किसी ने ऐसे पैटर्न से सोचा है कि भाई ऑर्कुड बन गया है तो मैं फेसबुक क्यों बनाऊं या इंस्टाग्राम क्यों बनाऊं या एक्स को रिवाइव क्यों करूं ट्विटर को. देयर आर मेनी स्कोप्स. फाउंडेशनल मॉडल्स हमें बनाने चाहिए. इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है. रादर देन कि मैं एक एआई का किसी का मॉडल लेके उतार दूं, क्या आपने सोचा कि आप अपना फाउंडेशन मॉडल किसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज के लिए बना सकते हो इंडिया के? ये आपका सबसे बड़ा टास्क है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम जहां हम बचते हैं. बट ओके, माय क्वेश्चन टू यू वुड बी, ये इन्होंने कहा कि इंडिया में एक फाउंडेशनल मॉडल ज्यादा बनते नहीं है, बना ही नहीं आज तक कोई. इसका एक रीजन ये हो सकता है कि ये एक रिसोर्स हैवी, फाइनेंस हैवी एस्पेक्ट है, दैट इज व्हाई ये नहीं बना. इस पे ना रिसोर्स हैवी और फाइनेंस हैवी के अलावा एक चीज रहती है, हसल हैवी. ओके, कि आप ना वो कर्मठता नहीं दिखाना चाहते. इसके अभी हम अतुल नगर दिवाकर बैठे थे, AVI हमारा कोर कमेटी का मीटिंग हो रहा था, तो अतुल ने एक प्लान लाया और बोला दिवाकर को कि दिवाकर निपुण चलो यार ये करते हैं, बहुत अच्छा है और हमें दिख रहा है कि 5 साल बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा. लेकिन हमने उस चीज को मना कर दिया. क्यों? क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा हुआ, हमारे अभी बेसिक्स पूरे नहीं हो रहे. तो हिंदुस्तान के साथ समस्या ये है कि अभी हमारी ना भूख ही नहीं खत्म हो रही कि जब भरा पेट होगा तब तो हम सोचेंगे कि यार चलो और कोई चीज के बारे में सोचें. तो फाउंडेशनल मॉडल हम तब बनाएंगे जब हमारी दाल पकौड़ियां बिकने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी से हो जाएगी. तो वो एक समस्या है हमारे देश के साथ. और ऐसा नहीं है कि सभी के साथ वो समस्या है. अब आप देखिए नारायण मूर्ति कहते हैं 70 घंटा काम करो, वो LNT वाला बोलता है बीवी को देखते रहोगे क्या, पत्नी को देखते रहोगे क्या, 90 घंटा काम करो, है ना. फिर हमारे नितिन कामत सर जीरोधा वाले, उन्होंने 8600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले रखा है ना. उससे आधे पैसे में, 1 साल का है वो प्रॉफिट, है ना, उससे आधे पैसे में वो फाउंडेशनल मॉडल बन जाएगा जो भाई सब बात कर रहे हैं. लेकिन हम लोग वो करना ही नहीं चाहते. हम कह रहे हैं यार गरीबी में रह लेते, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि हम 80 करोड़ लोगों को कैसे राशन बांट सकते हैं. हमें उन लोगों के हाथ चलाने की कोई जरूरत ही नहीं लग रही. हमें लग ही नहीं रहा कि इन लोगों को अपने आप काम करना चाहिए. इनकी बस बेसिक देखो, ये भी फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पिछली बार भी यही बोला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अपाहिज बनाए जा रहे हैं लगातार 150 में से अगर 80 करोड़ को हम राशन खिला रहे हैं तो उन्हें अपाहिज बना रहे हैं. हम उन्हें मौका ही नहीं दे रहे कि आप कुछ सोचो, कुछ करो. और ये पॉलिटिकली एकदम करेक्ट है. AI आ गया, AI ने सब कुछ तबाही मचा दी. फिर भी पॉलिटिक्स अगर खत्म नहीं होगी तो AI कुछ नहीं कर पाएगा. वो उन 80 करोड़ लोगों को बोलेंगे कि आप जाके डाटा सेंटर तोड़ दो, और वो तोड़ भी देंगे. और फिर वही जो रेगुलर चीजें वो चलने लग जाएंगी. तो ये समस्या है देश के साथ. तो अभी देश को सोचना क्या चाहिए, देश को करना क्या चाहिए. देश के जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं इनको समझना चाहिए कि भैया अभी जैसे आपने बताया 21 साल वाले, 20 साल वाले लड़के आए, ये लोग अब उस दौर में आ रहे हैं जिनके पेट भरे हुए हैं. इनके माँ बाप ने वो स्ट्रगल कर लिया. मेरे माँ बाप उतना नहीं कर पाए तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ. लेकिन हो सकता है जब मेरा बच्चा आए तो वो उस स्ट्रगल से निकल चुका हो. आप बिल गेट्स की बात करो, आप मार्क जुकरबर्ग की बात करो, ये सब वो थे जिनके माँ बाप ने स्ट्रगल करके उनकी बेसिक्स को सॉर्ट करो. तो जब बेसिक्स सॉर्ट हो जाएंगी ना तो फाउंडेशनल मॉडल पे बात हो सकेगी. और फिर बात वही आ जाती है कि ये लोग जो बेसिक्स जिनके सॉर्ट नहीं हुए, चाहे नारायण मूर्ति हो, चाहे नितिन कामत हो, वो फर्स्ट जनरेशन वेल्दी है. जो फर्स्ट जनरेशन वेल्दी है ना, वो इनोवेशन की बात करेगा ही नहीं. ये बात तय है. सेकंड जनरेशन पर इनोवेशन की बात आएगी. जैसे मुकेश अंबानी अभी इनोवेशन की बात करता है और वो कर रहा है, डेटा सेंटर वगैरह वो सब बना रहे हैं, तो वो सब हो रहा है. लेकिन फर्स्ट जनरेशन वेल्दी आपको नहीं करेगा. और इंडिया की, भारत की परेशानी ये है कि जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वेल्दी होता है वो हिंदुस्तान में नहीं रहता, निकल जाता है. वो निकल जाता है. इसीलिए हमें हर बार जो भी दिखते हैं वो फर्स्ट जनरेशन वेल्दी पे, पहली पीढ़ी के अमीर ही दिखते हैं. तो वो एक समस्या है कि हम लोग फाउंडेशनल मॉडल क्यों नहीं बना पा रहे.
मतलब बट आप भी आपकी बीवी के साथ ही आए वीकेंड के दिन। ये सही कि एलएनटी वालों ने बोला मना किया है। तो इसलिए उन्होंने वो सेम बिजनेस पे ले आया। अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। नहीं, मैं इसलिए ले आया कि मैं आपको मना नहीं कर सकता था, हम बैठ के करते। और परेशानी ये भी है कि महिलाएं तो, पुरुष तो फिर भी चलो हिंदुस्तान के हों चाहे कहीं के भी हासिल कर रहे हैं, महिलाएं बिल्कुल आराम पसंद हैं। हमारे 6 पॉडकास्ट हो गए, हमारे ग्रुप में कम से कम 100 से 150 महिलाएं होंगी। हम लगातार बोल रहे हैं कि कोई तो आओ, कोई तो आओ, कोई नहीं आ रहा। इसको भी मैं खींच के लाया हूँ। You are तो absolutely right. समस्या है। नहीं, बट दैट इज सो ट्रू। मतलब ऑफ कोर्स फीमेल्स एआई और इतने में, मतलब इनका भी जैसे एबीआई है, अदरवाइज भी मैंने जितना अभी आई एम आल्सो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर हम अब कोई भी मीटिंग्स वगैरह भी रखते हैं, एंटरप्रेन्योर विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोग कोई प्रोग्राम भी रख रहे हैं, तो उसमें जो फीमेल्स आती है ना, वो फीमेल्स आर फार फार अवे फ्रॉम टेक। मतलब अगर 100 ऑफ वुमेन्स आर देयर, तो उसमें से 1 या 2 ही टेक रिलेटेड उनके स्टार्टअप्स होते हैं। Why? Of course, because see, हमें पहली बात तो अगर if I talk about education, so AI कहो, IT कहो, या अभी तो now IT is something, क्यों लोग जा रहे हैं भाई IT में? बिकॉज बहुत पैसा है, अभी वो बहुत ज्यादा चल रहा है। Okay. कि ठीक है, इट्स इजी, ठीक है, IT का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के वी कैन अर्न गुड मनी। लेकिन if I talk about AI और समथिंग विच इज जिसको हमें बनाने में टाइम लगेगा, या फिर जिससे बहुत जो इनकम है वो हमारी मे बी 4 साल 5 साल या 10 साल बाद आएगी, उसमें विमेन्स एंट्री कर ही नहीं पा रही है। और उनके लिए ऑफ कोर्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि फाउंडेशनल क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन है तो उसको स्ट्रगल ही इतना है। तो हमारे लिए तो स्ट्रगल, जो जिनका स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है, हमारा तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। सो वो वहां तक मैच करने में ही बहुत टाइम चला जाता है। मे बी आगे डेफिनेटली ये नंबर इंक्रीज होगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक women are very less in AI. I will add something here. Very good point you have mentioned. Indian economy works on 2 levels. One is what you see, and one is what you do not see. What you do not see is the economy. And everybody knows this. The way the structure works over here, India that is Bharat, Bharat that is India, and you'll see a literature economy which is trying to cover up the real economy. That is very good. Not touching the real point. मतलब कितना टाइम लगेगा अगर मैं जो आइडिया हमने सोचा था वो गवर्नमेंट को सोच के करने के लिए, बट ये प्रॉब्लम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या जनरेशनल मॉडर्न स्लेवरी में लोगों को रखा जा रहा है ताकि वोट बैंक वैसा का वैसा रहे? दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि लाइक शी सेइंग वुमेन, एंड अब मैं तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था और मैंने इनोवेशन ही किया, अपना ही नहीं तो बाकियों का भी किया। तो देयर आर मैकेनिक्स ओवर हियर which literally stops you. But then no, I'm with you. But I think निपुण जो बोल रहे थे ना कि even though you were a first generation entrepreneur, there was certain your fundamentals were in place. Yeah. है ना? No. My fundamentals were. अच्छा, okay. So I am a son of defense employee. Okay. And mother is a general physician. अच्छा। तो वो फर्स्ट जनरेशन वेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हैं। Okay. जैसे मैं प्रयासरत हूँ, वो भी प्रयासरत है कि हाँ यार, इस जन्म में ऐसा कुछ कर जाए कि हमारी पीढ़ियां थोड़ा सा सुरक्षित। I will add there. I'll add there because you have said something which is important, and I have learned something on it which I think should be said in public so that people understand it. The way the economics work over here is that, like Einstein has said, you cannot see it, but there is a fabric of universe. There is gravitas, and through the gravitas, everything surrounds there. So if you are near the gravitas, you will get light for some time until the sun wants, and because you are rotating, you will not get it. So ऐसी इकोनॉमी बनी यहाँ पे, इनोवेशन यहाँ पे होने नहीं दिया गया और नहीं होने दिया गया। इतनी छोटी छोटी बातें जो ये बच्चे कर रहे हैं, इसको पेटेंट का सपोर्ट देना, इसे ग्रांट्स देना, कितना मुश्किल है। तो उस प्रोसेस को भी इतनी मुश्किल बना दिया गया है कि देखिए, आपको लीगल चैलेंजेस आ जाएंगे कि आप इनोवेशन कर रहे हो, बट आपको पैसा दिया जाएगा। अब वो पैसा देगा कौन, आएगा कहां से? स्टार्टअप इंडिया से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राउटिंग ऑफ मनी। दे डू नॉट राउट मनी वेयर देयर इज नो कनेक्शन, और ओनली वेयर, एंड द ओनली थिंग दे वांट टू डू विद पुअर पीपल इज to keep them poor so that the next generation is also poor, or he should go out. So there is a circular economy. In a dystopian technology, what will happen is, if I have to punish someone, let's say a woman,
आई एम सेइंग इन अ वेरी बैड मूड, ऐसा होता नहीं है, तो वो मेरी हॉस्पिटल में जाएंगी, मैं उनका सिजेरियन करूंगा। मैं बोलूंगा आपका तो नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकता था, लेकिन सिजेरियन 24 घंटे बाद करूंगा, पहले दिन में नहीं करूंगा, मैं पनिश कर रहा हूँ। फिर बच्चा बाहर आएगा तो पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा, वो भी मेरा है। फिर स्कूल जाएगा तो वो भी मेरा है। बड़ा हो गया, अच्छी शिक्षा मिल गया, तो चाहूंगा तो नहीं कि उसे मिले, अगर वो मेरे पहचान का नहीं है, मिल गया तो वो बाहर जाएगा तो वही फ्लैट लेगा जो भी मेरे हैं। तो देयर इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। इसके बाहर आप बताइए कि यहाँ पे इकोनॉमी कहाँ है। और इंडिया में ये कैसे मैं आपको प्रूव करता हूँ, इंडिया में हाईएस्ट रेमिटेंसेस है एनआरआई के, हाईएस्ट। तो ये लोग जो बाहर जा रहे हैं वो कहीं से कनेक्ट होके जा रहे हैं, तो पता नहीं, अभी तो वी हैव आल्सो सीन की कुछ जो डंकी मार के जाते हैं उन लोगों को वापस भेजा गया। बट बाकी लोगों के बारे में मैं ये कहूंगा कि इनोवेशन यहाँ पे क्यों नहीं होता। जैसे चाइना ने तो अभी रोक दिया, उनका एक भी आदमी बाहर नहीं जा रहा है, वो अभी सारों के सारों को अपॉर्चुनिटी मिल गया है। तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो आपके पास, अच्छा आपके पास $6 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी है, तो वो है का, हाउ कैन इंडिया बी अ रिच कंट्री एंड इंडियंस बी पुअर? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इंडिया नीड्स टू आंसर। कहाँ जाता है ये पैसा? मोदी जी के अलावा ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं है जो रिच है वो पार्लियामेंट में, मोदी जी के अलावा ऐसा कोई, और वो प्रधानमंत्री तो वो शील्ड है कहीं तो जाके बचा रहे हैं। बट अब हम सोच रहे हैं कि भाई हमको कौन बचाएगा? ये जो एआई की थ्रिल है, इसका मतलब ये है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आए, अभी जॉब्स रोकेंगे, पिछली बार भी ये हुआ था। जॉब जो आती थी इंडिया में, जो ज्यादा पैसा आता है यहाँ पे, जो ये रेट बूम है इंडिया का, वो यूएस और यूरोप के मनी का है। इंडिया ने अपना कुछ नहीं बनाया अभी तक, वो बना रहा है। वो बनाते वक्त पैसा भी नहीं डाल रहा है कि जैसे मैं हूं या ये इनोवेटर्स है इनको कोई सपोर्ट मिले। ये अपने ही पैसे पे, अपने ही पेट्रोल पे, अपने ही इनकम पे चलता है। और कुछ बड़ा होने के बाद इनका स्टार्टअप्स कैसे बंद हो जाते हैं, इसका कोई रिसर्च इन लोगों ने क्यों नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर आप इनको पूछेंगे, जैसे मैं अगर किसी पोजीशन पे हूं तो मैं तो एक सर्वे कराऊंगा, हर स्टार्टअप अच्छा काम करता है थोड़े देर, 2 साल 3 साल, और क्या है जो मर जाता है, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेता है और उसके बाद मर जाता है, और वो कहाँ जाता है फिर, वो प्रॉब्लम का आइडिया किधर चला जाता है, उससे पैसा कौन बना रहा है? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डिमांड, वो पैसा कौन बना रहा है उसमें से? आपने कभी इसके बारे में रिसर्च किया नहीं? What do you think about this? ये काफी क्रांतिकारी विचार है जो इन्होंने अभी पेश किए। सत्य है। देखो सत्य वो आज से नहीं है, सत्य वो मुझे लगता है प्रभु राम के पैदा होने से भी पहले से है। प्रभु राम के टाइम पे तो सिर्फ उनकी सीता ली गई थी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, टाइम बहुत अच्छा था। मैं आपको बताता हूँ। प्रभु राम के भी जो वंशज रहे होंगे, जो उनके दादाजी रहे होंगे, दशरथ जी के पिताजी रहे होंगे, उस समय से लेके आज तक इंसानियत में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया है। नेटवर्क तब भी काम करते थे, नेटवर्क आज भी काम करते हैं। अगर प्रभु राम के पास वो नेटवर्क ना होता, सीता माता को ले गया था रावण, है ना, तो वो अगर नेटवर्क उनके पास ना होता कि वो हनुमान तक पहुंचते, फिर सुग्रीव तक पहुंचते, फिर वो केवट के यहाँ पे जाते, फिर वो शबरी माता से पूछते, शबरी माता बताती ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर वो नासिक में कहीं पंचवटी में रहते, फिर वो किसी तरह सागर तक जाते। तो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। अगर हम इस बात को रोते रहेंगे कि यार जिसका नेटवर्क है वो मौज कर रहा है, हाँ वो करेगा मौज, क्योंकि उसने मेहनत की है उस नेटवर्क को बनाने में। आपका आइडिया था 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2020, आज हम 2025 में बैठे हैं। अगर हम इस चीज पर मेहनत करेंगे कि आप नेटवर्क बनाइए, आपका आइडिया कितना भी अच्छा होगा सर, आपसे 10 अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन आपके सफल होने का एक कारण यह होगा कि आपका नेटवर्क अच्छा है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं बना रहे हैं जो हासिल करके किसी तरह आप, और अगर मैं ये सोचूं कि मेरा आइडिया है मैं अकेले खाऊंगा, 100% मैं अपने पास ही रखूंगा, तो हाई चांसेस हैं कि आप फेल होंगे। आपको बांटना पड़ेगा, भाई मेरे लिए कोई मेहनत क्यों करेगा, सिंपल सी बात है। माँ बाप तक, आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये था यार कि हम जो अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहे, ये करेगा। तो जब माँ बाप तक ये सोच रहे हैं कि हमारी गरीबी दूर करेगा, तो वो भी हमसे कुछ चाह रहे हैं। तो जिसको हम सोच रहे हैं कि आपने जाके महाकॉइन पिच किया होगा नासिक के शेतकरियों से, मुझे लगता है आप मिले होंगे, आप महाराष्ट्र के और लोगों से, बड़े लोगों से मिले होंगे, लेकिन आप उनको क्या दिखा रहे हो कि वो आपकी समस्या को सुलझाए, है ना। एआई के साथ भी यही होगा। एआई आज जब बन रहा है, तो हमने पिछली बार बात की थी कि 1956 में पहली बार आया था, 1956 में पहली बार आया था, 2014 में जाके उस पर काम शुरू हुआ, 2019 तक आते आते 20 तक आते आते थोड़ा सा फाउंडेशन तैयार हुआ, ओपन एआई ने अपना चैटजीपीटी मॉडल लेके आया। ये सब जो काम हो रहा है, ये सब नेटवर्क के बेसिस पे हो रहा है। तो हम इस बात को कितनी भी इस बात पे परेशान होते रहे कि यार नहीं
वो तो अच्छा कर रहे हैं, उनका स्कूल भी है, उनका पेडिटिशियन भी है, वही बाहर भी भेज रहे हैं, वही वीजा वाले भी, वो सब कर रहे हैं क्योंकि वो नेटवर्क बना रहे हैं। अगर आपको उन 80 करोड़ में नहीं आना जिनको सरकार खाना खिला रही है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। Great. So I'll add there because he has said a very. So there are two contrasting things over here which he has said. There is one general guideline and there is some realities which are, because we are all Bharat AI Association. India is topping in misinformation and disinformation, and not as a bias. You can see it in the economics which I said. Disinformation और disinformation यानी कि यहाँ पर मैं साथ में बैठ के भी सच बात नहीं कर सकते. यहाँ आज की हालत है. उसके बाद हम इनोवेशन की बात करते हैं जो बैठता ही सच पे. यूएस में हम देखेंगे तो वेल्थ क्रिएट हुआ है अभी, उसका डेटा है और सच डेटा है. 80% जो वेल्थ भी जनरेट हुई है और जो वेल्थ क्रिएटर्स भी है सारे फर्स्ट जनरेशन के नए लोग. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेल्थ जनरेशन को रोका गया है विद अ सोशल नॉर्म. और जिसको आप नेटवर्क कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि नेटवर्क का मतलब यही है कि मैं ही अगर पावरफुल बनता हूँ, माफिया कह लो, कार्टेल कह लो, जो भी कार्टेल है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर का मतलब ये होता है कि पॉलिसी एक आदमी के पास पूरी पावर ना जाए. तो हमारी पॉलिसी मेकिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है. इसी के लिए विमेन आज बोल रही है कि मैं आगे आऊं या नहीं आऊं. तो अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन में 33% का अगर हम मांग रहे हैं पार्लियामेंट में 33%, वही अकेली मुझे लग रहा है एम्पावर्ड होने वाली है, और कोई एम्पावर्ड होने वाली, क्योंकि जो गई है उन्होंने क्या किया आज के विमेन के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. क्योंकि वो तो कहीं दिख के आ नहीं रहा है. हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को साथ में लेके प्रोडक्ट्स बनाए थे और बेचे थे 0 मार्जिन पे. कहीं कहीं मुझे लगता है कि लोगों के एम्पावरमेंट के बीच नहीं आना चाहिए. हम नहीं कर रहे हैं तो नहीं आना चाहिए. भले ही आप नेटवर्क का भाग बन जाओ और उसमें से इकोनॉमिक शेयर ले लो, वो भी नहीं होने देना. इज बेसिकली पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं गरीब रह के गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ सकता. मैं अगर भूखा हूं तो मैं नहीं कह सकता कि सबको खाना मिलना चाहिए. अगर मैं वैसा कर रहा हूं तो मेरी कोई सुनेगा नहीं. मैं कमजोर हूं और मैं कह रहा हूं युद्ध नहीं होना चाहिए, तो नहीं, वो मेरे पास विकल्प ही नहीं है ना. जब मैं ताकतवर हूं और मैं कह रहा हूं युद्ध नहीं होना चाहिए, तब मेरी बात सुनी जाएगी. लेकिन अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे पास तो विकल्प भी क्या है, मैं युद्ध करके भी मरूंगा ही ना. तो मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में अब कार्यरत रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अपने आप को सशक्त करें और भूलें ना कि हम कहां से आए हैं, ताकि हम जब 6800 करोड़ 8600 करोड़ के लेवल पर भी पहुंचे तो हमें याद रहे कि यार हमें ये पैसा सारा का सारा भोगना नहीं है, हमें देश में लगाना है. और ऐसा नहीं है आशय कि ऐसे लोग नहीं हैं इस वक्त. हाँ, ये मैं बात कहूंगा, ऐसे लोग हैं बट बहुत लोग ऐसे हैं बट वो भी नहीं जो हाईलाइट नहीं हो रहे, लेकिन देश में तरक्कियां हो रही हैं, देश में सफलताएं भी काम नहीं कर पा रहे उस तरीके से जितने फ्रीली वो काम करना चाहते हैं. ऑफ कोर्स वो है ही. देखो, वो रोकने वाले 2% लोग हैं कि यार हम 2% है, हमारे पास ही 90% रहे, वो रहेगा. और आपको ऐसा लग रहा है कि यूएस में ऐसा नहीं है, सर यूएस में भी ऐसा है. मैं आपको अलग बात बताता हूँ. वेल्थ क्रिएशन जब होता है तब वहां किसी को रोका नहीं जाता है. अगर आप बोलोगे कि वहां पे एग्जांपल्स है कि रॉबिनहुड वाले रुक गए या ये रुक गए या वो रुक गए, मैं कहूंगा एग्जांपल है, बट एक फैक्ट शीट होती है कि आप खुद निकालिए कि वहां पे कितने वेल्दी है और कितने अभी बने हैं यंग जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन विदाउट पॉलिटिकल कनेक्ट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया. वो वहां की प्रवृत्ति है. हम सिर्फ ये बोल के नहीं है ना, उनका बनना बनता भी है. उनको 150 साल हो गए किस चीज में आजादी मिले. यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री. नहीं, देखो, ये आजादी वाला देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है. आई थिंक हम लोग एआई पे नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं. ये हम चाय पे करते हैं. आफ्टर दिस इज आई थिंक थोड़ा सा नाउ इट्स गोइंग इन द पॉलिटिक्स. मैं एक्चुअली क्या बता रहा था कि आप जो बात कर रहे हैं एआई का मशीन सिर्फ 4 साल का है और 30 तक तो एआई इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि आपकी जॉब ले चुका रहेगा. अभी निकल गए एआई की वर्कफोर्स, तो आपकी फाइट है 4 साल की. अगर आपने अभी इन लोगों को पैसा नहीं दिया और वही सोच रखी जो आज तक रखी थी, तो आपका भी पैसा जाने वाला है. तो आई वाज ट्राइंग टू से कि अभी तक जो अभी बोलते हैं हार्ड ट्रूथ, तो दिस इज लाइक वेक अप कॉल. अभी आप उठ जाइए, क्योंकि अभी नहीं उठे तो सब जाएंगे. जो 1990 में नरसिम्हा जी के साथ हुआ था, नरसिम्हा नहीं, देवेगौड़ा जी कौन थे? नरसिम्हा सिंह देवेगौड़ा जी थे, जो भी थे. जो क्या हुआ, क्या था वो बताओ. उस टाइम पे तो ओपन किया था ना इकोनॉमी 1990 में. तब तक तो यही चल रहा था, नेटवर्क है तो हम तो शायद अभी फिर इकोनॉमी ओपन होगा इंटरनली. But in all of this, आशय, आप मुझे बताइए कि what is your company doing? And if एक one line में आप बता सकते हैं कि this is the problem statement that I am addressing. वो क्या है problem statement? Like I said, what is the difference between Einstein
Buddha and me. So this intrigued me. Yeah. How some people are thinking. We are all thinking, right? Yeah. ऐसा कोई सही गलत नहीं है, but I'm all thinking. So what made these people epitome of their fields? Okay. So that is only mental and spiritual patterns. Okay. So because there are only two subjects which learn about ourselves, where the observation is ourself. So the observer is the observation. You are turning your eyes inside and you are observing it, which is what Krishnamurti used to say. Okay. So हमने इसका अभी वन लाइन में अगर बताना है तो we have taken human consciousness and technology and we are creating a consciousness technology. Okay. This is it. Consciousness plus technology, consciousness technology. What it will do is, until today, technology has helped you as an assistant. Do your job. Okay. AI है, AI as a tool आया नहीं है, AI as an agent आया है. It has a brain of its own. Humanity ने अभी तक consciousness में competition देखा नहीं था. This is the first time it has come in the consciousness space. कोई आया नहीं था humanity को. But we're still not there, I would say. Maybe in some time, but even AI agent को train करने के लिए एक human चाहिए, एक developer चाहिए. What you are saying is absolutely right, but वो इतना intelligent हो गया कि वो आपको convince कर सकता है कि मैं conscious हूँ. That is what even Yuval Noah Harari is saying. Okay. So अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है कि हमें अगर जब कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने कहा कि हमारा सोचने का तरीका कब बदलेगा. इसलिए हमने AI को पकड़ा है. AI को हमने बोला कि जैसे हम बोल रहे हैं वेरी इंडियन वे ऑफ आवर थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी को पढ़ाएंगे और इसी को बोलेंगे कि जैसे BCI होता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, आप इससे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं. हम DMCA बना रहे हैं, डिजिटल माइंड कंप्यूटर इंटरफेस. इससे आपके थॉट्स हम समझेंगे थ्रू इंटरेक्शन और उसके बाद आपको ग्रोथ पैटर्न में डाल देंगे, जिससे आपकी लाइफ में अगर ड्रीम है मुझे फरारी लेना है, बड़ा घर लेना है, मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है, प्रेयर बोल के किसी का सोल उतना स्ट्रांग है, मेंटली उतना स्ट्रांग है, हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो वो मेंटल पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, आप नहीं करते हैं, तो दिस इज योर टूल कि आपको पहले वो करेगा. उसके बाद इवन आइडिया टू रियलिटी बनाने के लिए, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट था जो हम पिछली बार नहीं कर पाए, उसमें मुद्दा तो वही रह गया कि विश्वकर्मा को किसी ने हाथ नहीं लगाया, जो यहाँ के छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, तो हम उनको भी साथ में ले रहे हैं. NFT के बैकएंड में हम उनके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे एज कोलैटरल, हम उनको भी आमदनी देंगे, NFT भी बनाएंगे. इस NFT के थ्रू हम आइडिया सोशल मीडिया बनाएंगे, जो आइडियाज क्रिएशन ट्रांजैक्शन ये फास्ट कर देगा. जो इन लोगों का प्रॉब्लम है वो हम वर्ल्ड वाइड सॉल्व कर देंगे. US में हो, चाइना में हो, कहीं पर भी हो. चाइना तो अलाउड नहीं है, बाकी जिधर भी हो आप एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए और आइडियाज ट्रेड कीजिए. आपने कुछ छोटा पार्ट बनाया, आपको बाद में जॉब लग गया, इतना मेरे पास था रह गया, ट्रेड कर दीजिए. आइडियाज बेस्ड आप कोड ट्रेड कीजिए, ट्रेडिंग आइडियाज. हाँ, आइडिया सोशल मीडिया बेस्ड ऑन NFT. यार NFT को क्योंकि कोलैटरल लगता है फिजिकल में बैकएंड में. How much of this is prototype and how much of this is actual अभी हमारा प्रोटोटाइप POC लॉन्च है. आपका खुद का कॉन्शियसनेस मॉडल आप बना सकते हैं. अच्छा. अभी आप बना सकते हैं. What does that mean? Because ये मतलब I'm a little confused. When you say कि मैं अपना consciousness model बना पाऊँ, तो are you saying कि मैं एक AI को इतना ट्रेन कर पाऊँ कि ये नीरज ही है? You will think with the computers. I'll tell you how. आपका कॉन्शियसनेस का लिमिट समझो इतना है कि आप एक टाइम पे सोच सकते हैं. One thing. One thought. अच्छा. But quantum computing 1 and 0, multiple 1 and 0s में सोच सकता है. तो जब आपकी और उसकी कॉन्शियसनेस ब्लेंड हो जाती है और आपको कुछ सोचना होता है, आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपांशन का मौका मिल जाता है. Okay. इसीलिए हम आपको ट्रेन कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन. At the same time, you are thinking and creating known thought. So your mind is also expanding while using the technology. टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम है. टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर आपका ब्रेन भी एक्सपांड हो रहा है, तो हम उल्टा हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है. Got it. तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आप जिस पे काम कर रहे हैं? हम सिर्फ बट अभी तक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं. हमने अज़्रुबल है, साइंटिस्ट है, AI कॉन्शियसनेस के साइंटिस्ट है फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है. उन्होंने एक हार्डवेयर भी बनाया जो कॉन्शियसनेस को पढ़ लेती है. तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट आल्सो. अभी मैंने ये जस्ट ओमी करके एक कंपनी है जिसके पास एक छोटा चिप है. वो चिप बस आप फोरहेड पे लगाते हो एंड आप जो सोच रहे हो ओमी कैन जस्ट पुट इट अप ऑन अ ऐप अपने आप. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना भूल गया, ओमी विल डायरेक्टली एंड मे बी विद सम एजेंट्स ओके गो एंड एक्चुअली बुक इट. वैसा नहीं, दिस इज अ BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. ये जो ओमी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, हार्डवेयर फॉर द ब्रेन. और हम लोग सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में आपके माइंड के अंदर, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के अंदर आपने कुछ सोचा, उसने बताया, करेक्ट. आपने उसको बोला कंप्यूटर मुझे कंट्रोल करना है, तो ये वाली चीज को उसने रेप्लिकेट कर दिया बेसिकली कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सोचो, यहाँ पे हो गया. ठीक है. हम बोल रहे सोचना क्या है, वही पे काम कर रहे हैं. पहले तो आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे एक्सपांड होगा, आप कैसे ग्रोथ में जाओगे,
क्या पैटर्न आपके लिए बेस्ट है, आप वो पैटर्न को कैसे अचीव करोगे, अपना रिफ्लेक्शन देखना, कॉन्शियसनेस यानी क्या, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के अंदर से हमने समझने का कोशिश किया है। तो फिलहाल अगर आप अपना मॉडल बनाएंगे तो मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की, चक्रा में आपका कौन सा चक्रा कितना वर्क कर रहा है, एंड मेंटल एंड इमोशनल स्टेट विच इज लेफ्ट ब्रेन कितना यूज कर रहे हो, राइट ब्रेन और इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी तक हम ब्लेंड कर रहे हैं वहां पे हमारे मॉडल में। नेक्स्ट स्टेप्स इज कि हम एक कॉन्शियसनेस का परफेक्ट मॉडल बनाए जो आपको पूरा बता दे कि ये आप हो, आपको बताए कि आप क्या हो एज एन ऑब्जर्वेशन। इससे होता क्या है, जैसे आप अपने आप को जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हो, जैसे हमारा माइंड है हम वही है बट वो अंधेरे कमरे में है। तो अगर मैं आपको कमरा बना के दिखा दूं कि आपके माइंड में क्या क्या होता है, आपका अपने बारे में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और प्लस ये डेटा लेके मैं आपको एड्स नहीं भेजूंगा। मैं आपको बताऊंगा आप क्या ये अल्टीमेटली तो आने वाला है। वो मार्केटर्स अभी तक आए नहीं है, अच्छे एड्स आएंगे। उस टाइम में शायद मार्केटिंग वाली चीज थी। मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टिव कॉन्शियस बताने के लिए ठीक है ट्रेंड एनालिसिस। मैं सोच रहा हूँ यार मैं आज क्या खा सकता हूँ, और अचानक से मैकडॉनल्ड्स का ऐड आ गया। तो वो आपके बीसीआईएस के साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं, बिकॉज़ हमने थॉट टेक्नोलॉजी बना रखी है। थॉट टेक्नोलॉजी आपको देख रही, पढ़ रही, आप अपने आप को देख वो पा रहे आपको हो। ये बता रहा है कि आपको मैकडॉनल्ड्स के बारे में नहीं सोचना, खाने के बारे में नहीं अगर आपको फिट होना है तो और फिर मैकडॉनल्ड्स का प्लग इन। बिकॉज़ एक अगर आप गुरुजी के पास जाएंगे जो या फिटनेस कोच के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे आपको यही करना है। यहाँ पे वो हम नहीं करते। हम बोलते हैं आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक पोटेंशियल होता है जहाँ आदमी का थिंकिंग खत्म हो जाता है, बोलता है फरारी चीज कैसे चाहिए वो नहीं पता, फरारी कैसे लाना है, मेंटल पैटर्न कैसे चेंज करना है, आपका ग्रोथ माइंडसेट कैसे लेके आना है, आपको इकोनॉमिक्स में कैसे जोड़ना है, ये सारी चीजें जो बाधाएं ला रखी है, इनका जो रिसर्च हो रखा है, सबका काट वहां डाला हुआ है। बट आशा, डू यू थिंक कि सम पीपल माइट थिंक आप जो कर रहे हो ना वो थोड़ा सा है, ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ? सो वेरी गुड। जो लोग बोलते हैं ऐसा वाला, वो लोग थोड़ा हवा में बात चल रहा है क्या? कभी किसी ने कभी बोला ऐसे? हाँ, तो 2 साल से ही बोल रहे हैं। 8 महीने में आप टॉप पे थे मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन में, और उसके 2 साल के बाद मुझे फाउंडर इंस्टीट्यूट ने अभी एक्सेलरेटर में सेलेक्ट किया, फेलोशिप में। मेरी कंपनी डेलावेयर में ओपन हुई है। अच्छा जी। पूरा फंडिंग उन्होंने किया है। और जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ सिलिकॉन वैली से, ऐसा कोई नहीं बोलता वहाँ। उल्टा हमें लुइसा बल्तजार है जो चैट जीपीटी की मेंबर है, मेंबर थी बोर्ड में जब वो इंट्रोड्यूस हो रहा था। विमेन इन टेक की लीडर है ईयू में, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, वो हमें ज्वाइन कर रही बोर्ड पे। हमने काबिल सदानी मैडम से बात की है जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, आप जानते रहोगे। उनसे बात किया, उन्हें भी हमने कहा कि हमारे बोर्ड पे ज्वाइन। तो यूज केसेस अभी बन रहे हैं लाइक लेजिट, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे डीप टेक, जैसे चैट जीपीटी कोविड में बन चुका था, उसको आते आते कोविड के बाद का टाइम लगा। वो जो ब्लास्ट हुआ है बेसिकली रुका हुआ था वो बेचारा कहीं, तो उसके बाद का ब्लास्ट था। तो हम भी है उस मोमेंटम में। थोड़ा सा लाइट आप जैसे आज हमें आप लाइट दे रहे हैं, हीरा भी हो, लेकिन अगर वो अंधेरे में हो तो उसका क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो लाइट होती है, कोई और जब देखता है, लाइक पीपल लाइक यू, व्हेन यू सी अस एंड से कि इस चीज का वैल्यू है, तभी उस चीज का वैल्यू आता है। तो यू आर राइट। तो जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उन लोगों को भी उसका वैल्यू दिखेगा, बिकॉज मे बी वो उतना ध्यान से हमें सुन नहीं रहे, और जो लोग उतने ध्यान से सुन रहे हैं टॉप पे जो लोग हैं, जो क्यूरियस है, वही लोग हैं जो इन लोगों को कल जाके प्रेरित करेंगे कि हमें सुने, कुछ फायदे की बात हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आके सुने? नहीं, आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन वो बात ऐसी हो जाए कि आके लोग सुने। जैसे मैंने कहा कि आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकना आसान रहेगा, आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है, मतलब ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लगातार एंटरप्रेन्योर से मिलता रहता हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, और मैं ये बता पा रहा हूँ कि ये एक तरीका है जल्दी अमीर होने का, कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो। वो नेटवर्क स्ट्रांग कैसे होगा, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों में आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं 2014 से वीडियोस बना रहा हूँ कुछ। मैं अभी तक ऐसा कोई वायरल नहीं हो गया हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे कारण हैं। 2014 से उसके बाद मैं जॉब में था, तो मैं कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाया। लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं लगा यार कि भाई मैं जो बना रहा हूँ इन बेवकूफों को समझ नहीं आ रहा। मुझे वो नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि इनको जो समझ आ रहा है मुझे वो बनाना चाहिए, ताकि मैं इनके बीच में जा सकूं। अगर एजेंडा उनके बीच में जाना हो तो ये तरीका सही है। अगर लेकिन एजेंडा कुछ ऐसा करना हो जो आज तक नहीं हुआ है, तब आपका मार्क थोड़ा अलग रहेगा, और शायद उन लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, बिकॉज आप एज अ चैलेंजर। मैं फिर वही बोलूंगा मैं यहाँ पे कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी चीज है,
है ना, बहुत अच्छी चीज है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, मैं पॉडकास्ट के बाद आपसे इसके बारे में बात करूंगा अलग से। लेकिन मुझे लगता है कि उसको उस तरीके से पहुंचाना, उसको पर्सपेक्टिव में डालना, वो एक बहुत जरूरी है। इसीलिए हम आप वो आई थिंक निपुण क्या बोल रहे हैं ना, ये एक पैकेजिंग, बिकॉज देखो व्हाई डिड यू कम हियर, मोटा मोटा यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जो आपको लगता है कि नहीं मोर पीपल शुड नो अबाउट दिस, मोटा मोटा वुड यू एग्री विद मी? यस यस, आई लाइक द वाइब आज का जो था, इसलिए मैं यहाँ आया कि कुछ तो अच्छा आइडिया वाज दैट यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मोर पीपल शुड नो अबाउट दिस बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू नो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक नेटवर्किंग ही हो गया, राइट? यस, एंड आई थिंक व्हाट निपुण इज आल्सो ट्राइंग टू से इज कि यस, अगर हमारा एजेंडा है इवेंचुअली इसकी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आपने बना दिया खुद के लिए, राइट? दिस इज कि यार पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस, राइट? कभी कभी क्या, ऑलवेज अगर हमको मास से बात करना है ना, वी हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज फर्स्ट। हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, मतलब ये तो एक मीडिया 101 है, मेरा ब्रांड का मैसेज जो भी है, पहले मुझे समझना है ये मास का भाषा क्या है, अभी मुझे वो भाषा के हिसाब से अपना मैसेज इंटीग्रेट करना है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करते रहूं, कितना भी अच्छा मैसेज हो, मास बोलेगा ब्रो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये दो अलग ग्रामर्स बात कर रहे हैं। अगर आपको फ्रेंच नहीं आता है, स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रेंच, मैं कितना भी अच्छा चीज बोलूं। you're right, you're absolutely मेरी right. पत्नी मेरे को बड़ा बोलती है कि यार आप हिंदी के इतने भारी भारी शब्द प्रयोग करते हो, आप जिसको सुना ये तो सब बोलते हैं यार। बट मास को समझ में आता है। मुझे एक बात पता चली, मास, अब मैं आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, इसलिए मैं बताता हूँ, इस पे क्लैरिटी आ जाए 2-3 चीजों पे। हम सबके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि हम आए बहुत नीचे से, आप बात समझिए। हाँ, तो एक ऐसा मिथ्या रहता है किसी के बारे में कि ये काम नहीं करता सबके साथ, या हमें कुछ करता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब खुश थे तभी तो काम हो पाए। तो पहला ये, दूसरों के साथ काम नहीं कर पाए तो फिर पहले दिन रुक जाना था। ऑफ कोर्स, तो काम कर पाए और अच्छे लोगों के साथ काम करना था, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर आप चूजी हो गए। देखिए, बुरे लोगों के साथ ऐसा है कि मुझे 1 रुपया चाहिए। अब आप बात समझिए, मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूँ। मुझे 1 रुपया चाहिए, आपको 1 रुपया चाहिए, कैसे भी लाओ। दूसरे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, मुझे 1 रुपया चाहिए, तुम्हें 1 रुपया चाहिए, इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है और मुझे ये समझ में आता है। अब am I not open to feedback? Yes, नहीं तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है? दूसरा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? अभी बात समझिए, मेजॉरिटी इंटेलिजेंट है लेकिन दबा हुआ रहता है, ओके? इसलिए वो चीज बोल नहीं पाता। मेजॉरिटी आज भी पावर वाले लोग ही कंट्रोल करते हैं, वो वही लैंग्वेज बोलते हैं जो वो लोग बोलते हैं। उन्हें कहीं तो बात आपकी पसंद आनी चाहिए। जब बात ही चल रही डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर की या इंटेलिजेंस की, तब ये बात बहुत लोगों को पसंद, ये उसके फ्लेवर में नहीं है। तेल और पानी वाली बात हो गई है कि वो मिल ही नहीं पाएगा। तो जिसको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ नहीं ना कि ऐसा होता तो एक ही राजा रहता वर्ल्ड का, वही चलते आता। लोग विद्रोह करते हैं, लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, आपने ये गलत किया है, इसके साथ ही हुआ हो क्यों ना, कल तक चुप बैठ गए, आज हम बोलेंगे गलत किया है। तो लोग आते हैं क्योंकि लोगों को दिखता है कि आज मैंने नहीं बोला, कल मेरे साथ हो गया। धीरे धीरे वो चक्र शुरू होता है। So there's a very big, मतलब अभी आप जो बोल रहे हो ना, उससे मुझे जो एक वर्ड बार बार आ रहा है ना, एथिक्स इन एआई, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक विपिन या श्वेता, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस थिंग? क्योंकि इनोवेशन के नाम पे एथिक्स पीछे नहीं रह जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता है डीप फेक अच्छा टेक है, पर डीप फेक के साथ आप क्या क्या नहीं कर सकते। नो, डेफिनेटली वो एथिक्स, सी एथिक्स कब बनेंगे? जब हमें बहुत चीजें पता हो, एथिकल चीज क्या है तब हमें पता हो। एथिक्स तो तभी माना उसका जाएगा, कॉन्ट्रास्ट पता होना चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रास्ट पता होना चाहिए। नेगेटिव चीजें पता होंगी तभी पॉजिटिव बनेगी। तो इट्स डेफिनेटली देयर कि एथिक्स तो होना ही चाहिए, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज डेमोक्रेसी, वेदर इट इज एनीथिंग। तो अब जब हम टेक्नोलॉजी एआई की बात कर रहे हैं, उसमें एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो आप चीजें बना रहे हो, अभी आपका स्टार्टअप मुझे समझ में आया, मतलब आप तो लोगों के सोचने का नजरिया भी बदल सकते हो, राइट? उनको चॉइस देके, आई मीन But चॉइस, in the wrong hands, Yes. this same tech can bring down a government. definitely can Which has happened in the bring past. down the whole country actually. तो वो that is very important. Governments have come down, but if country is not done, come down, तो टेक्नोलॉजी सही हाथों में है कि नहीं? Hopefully. So yes, definitely. तो उसके लिए हमें negative, unethical चीज क्या है and what are the loopholes, and that we have to fix it, and definitely it should be in the right hands. वो ethics is very important in
AI अगेन सारी चीजें ये चीजें बदल सकते। सी इंटरनेट जब आया था तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था, राइट, कि यार ये क्या है, इससे लोगों का, बच्चों का भविष्य खराब होगा, नेगेटिविटी आएगी आपके पास। आप पूरा दुनिया की चीजें देख सकते हो। तो डेफिनेट कुछ चीजें थी जो वेस्टर्नाइजेशन को लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उनके हाथ में भी वो आया। सो दैट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि वो सही लोगों के हाथ में रहे, या फिर जहां तक भी पहुंच रहा है वो उसका सही इस्तेमाल कर सके। यूटोपियन टेक की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। whenever you want to take that topic I will talk about it, because you are talking about two technologies approach versus dystopian tech, जहाँ पे एक आदमी का सारा पावर है, वाह, मतलब आपका फोन है फॉर दैट एग्जांपल, मैं पूरी दुनिया क्या कर रही है बेडरूम में वो भी सुन सकता हूँ, उनका कैमरा भी चालू कर सकता हूँ। अगर डिस्टोपियन टेक है, यूटोपियन टेक है, तो मैं पूरी दुनिया को प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं, इनमें से हाई टारगेट कौन है, क्या ये अच्छे लोग हैं, इनको कैसे बचाऊं, ऐसा भी उपयोग हुआ है ना टेक्नोलॉजी का। बट अगर मतलब आई वाज जस्ट रीडिंग दिस आर्टिकल, जब भी एक नया टेक इंट्रोड्यूस होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक, जब भी कुछ एक नया टेक इंट्रोड्यूस होता है, जनरली द बैड एक्टर्स आर द वन जो उसको पहले अडैप्ट करते हैं, फिर कुछ फकअप्स होते हैं, एंड देन वो रिकॉग्नाइज हो जाता है मास में, एंड नाउ देन कम्स नई एथिक्स एंड गुड एक्टर्स। तो वो एक साइकिल है। क्या ये लोग इसका एडवांटेज लेते हैं? ऑफ कोर्स ये लोग एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सी फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, एंड आई थिंक एआई की हम बात कर रहे हैं, एआई इज लाइक अस ओनली, ठीक है। तो एआई का ईगो अगर आ गया, ऐसी वाली बात चल रही है फिलहाल, क्योंकि अगर कुछ लोगों का ईगो आ गया और उन्होंने गलत कर दिया, टेक्नोलॉजी को यूज कर दिया, और एआई अगर ईगो में आ गया और उन्होंने इन लोगों का कुछ कर दिया, तो नहीं, ऐसी वाली बात चल रही है। तो ये वाली अगर आप बात कर रहे हो जो मैम बोल रही है कि you are talking about something which is a dystopian and a utopian technological approach. Utopian technology में हम कहते हैं मेरा पर्सनल पर्पस कलेक्टिव इंटेलिजेंस से मैच होना चाहिए। मेरे से एक बूंद जा रहा है तो सागर में मिलनी चाहिए, और सागर का पानी बढ़ना चाहिए, which is knowledge बढ़ना चाहिए। ये डिस्टोपियन वाला नहीं बोलता, मतलब यहाँ से जो पानी निकलेगा नहर मीठी पानी का वो उसके आसपास मैं जमीन लेके रखूंगा, फिर मैं बाउंड्री बनाऊंगा। अब यहाँ से सागर है, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिनका पसीना निकला है, इनको पानी लगेगा, काम किया, आएंगे मेरे पास। अब मेरे पास आएंगे बिकॉज वो डेटा मुझे पता था फ्लक्चुएट कैसे करना है। अब मैंने तुम्हें बोला चाहिए या दूंगा नहीं बाद में पानी। तो बेसिकली दिस इज अ मिसयूज ऑफ, और आप जो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं, लोगों का ईगो कराता है। टेक्नोलॉजी एक बोलता है ना, वो तो ऐसा एक, जैसे आज मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई, मैं भी बोल रहा हूँ कि आपकी चॉइसेस पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, एथिक्स से ही बनाई है। कोई हैकर आ जाए और मैं बोले कि आपका डेटा मैं चुरा लूं कॉन्शियसनेस का, तो हमारा सबसे पहले अप्रोच ही ये हो रहा है कि लोगों का जो डेटा हमने बनाया है, वैसे भी आप लोगों का मॉडल बना हुआ है इंटरनेट पे, इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हम वही कर रहे हैं जो पहले कहीं था, आपसे छुपा हुआ था। पहले तो हम आपको वो पावर दे रहे हैं कि आपके हाथ में वो पावर आए जो आपके बारे में किसी और को पता है। पहला हम वो काम कर रहे हैं। दूसरा, हम ऑफलाइन एक्सेस बनाने वाले एलएलएम का, कि आपको जब भी कोई पर्सनल बात करना है, आप 30 मिनट्स का एलएलएम एक्सेस लीजिए ऑफलाइन, आप बात कीजिए, बिकॉज बात करने के लिए कोई नहीं है। ऑफलाइन एक्सेस करते वक्त हम आपसे आपका सिम भी निकालेंगे और हमको बताएंगे कि किसे करना है, इफ यू आर दैट स्कैर्ड ऑफ डेटा गोइंग आउट। बात कीजिए, एलएलएम छोटे छोटे मॉडल्स बना रहे हैं, बिकॉज उतना बड़ा हम बना देंगे साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में, और ये अपने आप सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, और आपको सिर्फ एक कोड मिलेगा, जैसे क्यूआर कोड मिलता है ना, एक 12 डिजिट कोड, एक 13 डिजिट कोड हम देंगे, आप वापस आके हमें बताओगे, तो हमारे कॉन्शियसनेस में फीड होगा कि आपको क्या आगे बात करना है। यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बात का फर्क आ गया है, वो होता है डिस्टोपियन और यूटोपियन टेक्नोलॉजी का फर्क। आशा, हु इज योर कस्टमर? हाँ, तो फिलहाल तो हम लोग जिनको जा रहे हैं इनोवेटर्स हैं, जो देखिए न्यू टेक है, जैसे चैट जीपीटी आज आप और मैं और हम सब यूज कर रहे हैं, बट पहले शायद बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, आप शायद पहले भी यूज कर सकते हो कंटेंट, जिसको लिखना था, जिसको लिखना ही नहीं था वो मेल लिखता था, लिख के खत्म करता था। आज उसको पता चल रहा है, अरे मेरे को 4 घंटे का काम इधर 1 क्लिक में हो रहा है। तो ये लोग आएंगे हमारे पास। फर्स्ट, वी आर ओनली टारगेटिंग स्टूडेंट्स बिटवीन 20 to 30। हमारी पार्टनरशिप हुई है आईसेक के साथ। आईसेक इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूथ रन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन एक्सचेंज करते हैं वो ग्लोबली। तो इनके जो स्टूडेंट्स है पुणे में, उनके साथ हम पहला पायलट करेंगे अभी। और हम स्टूडेंट्स एग्जैक्टली करने क्या वाले उन स्टूडेंट्स के साथ, वो थोड़ा देखिए, जॉब का मार्केट चेंज हो रहा है, लाइक यू हैव दिस पॉइंट आल्सो, जॉब का मार्केट चेंज हो रहा है। एक टाइम था बीएसएनएल के, एक डिपार्टमेंट था बीएसएनएल का, और ऐसा बीएसएनएल में नहीं, हर जगह पे था। वो लोग बिल गिनते थे कि इसने 4 रुपए का कॉल किया, 5 रुपए का कॉल किया, और वो बिल बन के आपके यहाँ पे आता था। ये डिपार्टमेंट में लोग काम करते थे, वो आज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सॉफ्टवेयर काम करता है, एमडॉक्स उसमें लीडर है, बीएसएनएल में भी किसी और का सॉफ्टवेयर चल रहा है। और
ये जब सॉफ्टवेयर आया तब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग माइग्रेट हुए कहीं किसी और जॉब्स में। ओके तो ये जो जॉब्स आई ये काफी थोड़ी क्रिएटिव आई, व्हाइट कॉलर आई। आज वही होने वाला है व्हाइट कॉलर जॉब्स के साथ, वो माइग्रेट होने वाले हैं और आपको और क्रिएटिविटी में जाना पड़ेगा, कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, तब तो आपके लिए जॉब रहेगा। आर्टिस्ट का जॉब सबसे ज्यादा सेफ है और आर्टिस्ट का जॉब क्यों सेफ है, क्योंकि एक इकोनॉमी बनी है जो ऊपर चल रही है आर्टिस्ट के अराउंड, इंस्टाग्राम और ये सब चीजों की। तो अब जब आपको क्रिएट करना है और आज तक आपने मैनुअल वर्क ही किया लाइफ में, आप छोटे थे तब आपको बोला 2+2 4 करो, फिर आप 12वीं से फर्स्ट ईयर में गए, फिर आपने जॉब की, जॉब में भी आपको बताया गया। अभी अचानक इस आदमी को अपने इकोसिस्टम से निकाला, पैसा तो है उसके पास, और ऐसे लोग जो उस सिस्टम में जाने वाले थे सेकंड वाले, वो बोलने लग गए अभी हमें करना क्या पता नहीं है। नाउ इमेजिन अ सर्कल अराउंड यू एंड इमेजिन इनफाइनाइट सन रेज कमिंग आउट ऑफ यू, ठीक है। दोज मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव इन योर लाइफ और उतने आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने की कैपेबिलिटी इनफाइनाइट है। अलग अलग तरीके से मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बट बिकॉज सोचा ही नहीं है तो किसी ने बनाया नहीं। और इंडिया में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोचने पे ही आपको कहीं तो मोल्ड कर दिया है एजुकेशन में। ठीक है, सो यू आर सेइंग इट्स अ फंडामेंटल जो थॉट शिफ्ट 0 to 10 का जर्नी है, वो 0 इज योर थॉट, वही इज द पॉइंट जहां पे मैनिपुलेट हुआ है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। निपुण भाई, डू यू थिंक हाउ मच, मतलब बिकॉज कैसा है ना, दिस इज टाइंग इनटू व्हाट यू वर सेइंग कि अगर राशन दे रहे हैं तो भाई काम क्यों करेगा बंदा। अभी ये टेक अगर वाइड स्प्रेड हो जाए एंड नाउ पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, मतलब एक नए तरीके से अपने आप को सोचे सब, ये तो गवर्नमेंट को नहीं पसंद आएगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ओके इसका, बिकॉज आई एम मीडिया पर्सन है, मैं देख रहा हूँ कि इसका मास अडॉप्शन होते ही किस तरीके में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। Do you have an option? I would love him to answer it, but do you have an option? This is what I will ask you. ऐसा टेक अगर मेन स्ट्रीम हो गया तो इस पीपल स्टार्ट, देखो मेन स्ट्रीम हुआ और सरकारें तो क्या लगातार बदलती रहती हैं। हमारे देश में भी हमने देखा है, अमेरिका में भी आप देखते हो, कहीं भी आप देखोगे, अभी बांग्लादेश में तो उखाड़ के ही फेंक दिया। तो मेन स्ट्रीम हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आएगी तो कॉन्शियसनेस आएगी। कॉन्शियसनेस तो आनी है, ये आएगी तो हो सकता है कि जो ला रहा है वो अच्छी दिशा में ले जाए, नहीं तो हो सकता है बांग्लादेश के जैसे बुरी दिशा में ले जाए कि वो शेख हसीना के घर में जाएंगे, उसके कपड़ों को फाड़ेंगे, उसके बाप की मूर्ति को तोड़ेंगे। या हो सकता है कि जो अभी इराक नहीं सीरिया में हुआ, सीरिया वाला भी बंदा रशिया चला गया। तो कॉन्शियसनेस तो आ ही रही है, कॉन्शियसनेस तो आएगी ही, सरकारें चाहे या ना चाहे। सरकारों के ना चाहते हुए भी क्रिप्टो तो आई गया ना, तो सरकारें क्या चाहती हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरकारों में जो ऐसे लोग बैठे हैं जो जैसे इन्होंने कहा कि आपने अभी बोला कि सबसे पहले उसका फायदा मुझे मिल जाए, मैं यहाँ से हाईवे कटने वाला, ये जमीन खरीद लूं मैं, ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसमें इन्वेस्ट कर दूं मैं। तो ऐसे लोग हमेशा आपको मिलते रहेंगे। और बदलाव तो एक नियम है यार प्रकृति का, वो होना ही है। अभी हम लोग प्लास्टिक, मैं बड़ा ना एनवायरमेंट फ्रेंडली हूँ, पर्यावरण के प्रति बहुत मेरा आभार रहता है कि हाँ यार इतनी बढ़िया है, आपके यहाँ भी हरियाली बहुत है। तो मैं ना प्लास्टिक पीसीएमसी में हरियाली है। तो मैं ना प्लास्टिक, मैं ट्रैकिंग करने जाता हूँ, मैं प्लास्टिक वगैरह उठाता रहता हूँ। समुद्रों में फेंका जाता है प्लास्टिक, वो एक मेरे को बड़ा परेशानी है उससे। लेकिन फिर मैंने एक खबर पढ़ी कि अब ऐसा बैक्टीरिया आ गया जो प्लास्टिक को खाने लग गया। तो संसार का बदलना नियम है, वो चीजें बदलती ही रहेंगी। हम कितना भी प्रयास करें, हमारा तो क्या 50 60 70 साल का जीवन है, वो जितना ठीक से बीत जाए वो है। तो जैसा आपका सवाल था कि हाँ सरकारों को प्रॉब्लम होगी, सरकारों को प्रॉब्लम होगी जब तक उन्हें फायदा नहीं हो रहा। जहां ये दिखने लग गया कि उनका फायदा हो रहा है इस चीज से, तो वो उसे अडॉप्ट करेंगे। और ऐसे लोग, आई मीन ये जो फायदे वाली बात है ना, ऐसे लोग हमेशा होते हैं, हर जगह है। चाहे वो आप किसी छोटी चीज की बात करें, चाहे वो आप किसी बड़ी चीज की बात करें, तो आपकी टेक्नोलॉजी हो या फिर हमारा कोई ऐसा काम हो, हर बंदे में से कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिस्ट निकल ही आएगा जो हो सकता है। अब आपने मान लो ये टेक्नोलॉजी बनाई एंड इट इज इनटू मेन स्ट्रीम और उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो फिर रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, वो फिर उससे फायदा निकालेंगे कि इससे फायदा मुझे क्या हो रहा है। और अल्टीमेटली अभी भी यही हो रहा है और आगे भी वही होगा। सो आई विल टेल यू कब तक होता है, जब एक पूरा इकोसिस्टम में ये हो जाता है। अभी हमने देखा आईएएस ऑफिसर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स के बेटे ही आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, और उतना इंटेलिजेंस है या नहीं उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है। आईआईटीज में मैं अभी गया था, आईआईटी बॉम्बे में,
वेरी गुड एंटरप्रेन्योर शो देखा मैंने, और मैंने देखा कि यार इनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं थी क्या फाउंडेशन मॉडल बनाने की। और फिर मुझे और एक सवाल आया विच यू आर सेइंग कि ऐसा ही होता है, ऐसा पहले तो ऐसा मान लेना ऐसा होता है मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा पहले आप वो बताओ। मेरा ये तरीका होता है सोचने का। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय बनी पूरे इंडिया में, आप देखिए, आप ये छोड़ दीजिए कि वो बिल्डिंग चमक रही है या नहीं चमक रही है, आप ये देखिए कि वो बिल्डिंग का साइज क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, क्या उसमें एक लैब बन सकती है, क्या उसमें कंप्यूटर लैब बन सकती है, क्या उसमें केमिकल्स आ सकते हैं। तो पूरे गांव शहर तक डिफेंस वालों ने, बिकॉज रोक नहीं थी, और अपने बच्चों का एजुकेशन, सुनिए मेरी बात, अपने बच्चों का एजुकेशन नहीं होता है, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर होके 1 साल पीछे हो जाता है। इसके लिए हम ये एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। वर्ल्ड में 10th नंबर पे एजुकेशन सिस्टम था केंद्रीय विद्यालय का। किसने बनाया? इंडियंस ने बनाया। किसने बनाया? इंस्टीट्यूशन ने बनाया। किस चीज के लिए बनाया? बच्चों के लिए गलत ना हो। ये भावना जब तक गवर्नमेंट में नहीं आती, इन्होंने रिजाइन करके चले जाना चाहिए। क्योंकि आप क्या बात पे झगड़ के आते हो, जब आप मेरा लाइफ तो लेफ्ट मिलके हाथ मिलाता है और 80% किसी ना किसी चीज की वजह से कहीं जाता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम तो मजे में चल रहे हैं, इनका क्या हो रहा है। जैसे ही मुद्दा प्राइमरी एजुकेशन से बढ़ जाता है, आर्मी के बच्चे आर्मी में जाने लग गए, बात समझिए, क्योंकि वही नॉलेज था। पुलिस के बच्चे पुलिस में जाने लग गए। यहाँ का मुद्दा खुला था, तो यहाँ पे कॉलेजेस बने। यहाँ पे जो कॉलेजेस बने वहां पे एडमिशन्स कैसे मिलने लग गए। पुणे में किसको एडमिशन मिली, नागपुर में किसको एडमिशन मिली, भुसावल में किसको एडमिशन मिली। क्या ये प्री डिसाइडेड था? अगर नहीं था तो किस हिसाब से हमने कैलिबर आइडेंटिफाई किया लोगों का? ऐसे कैसे हुआ कि ये रिच फैमिली से एक बंदा आ रहा है और वो इंटेलिजेंट बन जाता है मतलब इंडिया के अलावा एग्जांपल मैंने कहीं देखा नहीं कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इंटेलिजेंट हो और आपके बैनर लगाए जाएंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। पहले तो आप इंटेलिजेंट हो तो आपके बैनर नहीं लगाए जाते कि आप इंटेलिजेंट हो, लोग बोलने लग जाते हैं आप इंटेलिजेंट हो। बोलते हैं ना, सबका कॉन्शियस वही है, बिलियन ईयर्स से बना हुआ, बिलियन ईयर्स के 5000 ईयर्स से बना हुआ और बिलियन ईयर्स के यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस को कलेक्ट करता है। इसको आप मूर्ख नहीं बना सकते। और लोग एक्सेप्ट भी करते, बोलते हैं भाई मेरे को मेरी रोटी खानी है, ये खाना है, वो खाना है, राइट। अब मुद्दा ऐसा है कि जब हम बोलते हैं ना कि एक आदमी ऐसा निकलता है, एक आदमी ऐसा नहीं निकलता है, पूरा सिस्टम ऐसा है, पूरा का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे ही चल रहा है करके। यहाँ का आदमी गरीब है। इंडिया इज अ रिच कंट्री एंड इंडियंस आर पुअर। 80% ऑफ द मनी इज आउट ऑफ इंडिया। एंड अभी तो कुछ लोग वापस आए, ग्रीन कार्ड लेके हम जब जाते हैं बाहर, तब आप कभी ग्रीन कार्ड होल्डर जो जाता है उसका एक रिसर्च कीजिए, देखिए कौन जाता है ग्रीन कार्ड लेके बाहर, क्या कनेक्शन है कहीं पे, आप देखिए। और फिर आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है वर्ल्ड से हमारी तरफ, जो मैं और आप नहीं है। मैं भी कोई बाहर जाने की कभी कोशिश नहीं किया लाइफ में, उल्टा मैंने तो इंडिया के लोकल प्रॉब्लम सॉल्व किए ठीक है। और उल्टा वो टेक्नोलॉजी भी मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना लाई जाए। मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग था, बट मैंने देखा कि ये जो नहीं सोच रहा है वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। बिकॉज जो ये करता बोलता रहे एक आध आदमी तो सिस्टम में निकल जाता है, हमारा तो नहीं, आपके सामने आपके नीचे ये सब हो रहा था। यू वर गेटिंग, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि आपको उसका एडवांटेज मिल रहा था और आप वो होने दे रहे थे। अब जब डिसएडवांटेज आया तब आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। इसलिए इन लोगों को पहले दिन रोक देना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय जैसे सिस्टम IITs वाले हर जगह बन सकते हैं, यूं बनते हैं यूं। और बनने के बाद, एजुकेशन मिलने के बाद, जब आपका कॉन्शियसनेस खुल गया, इंडिया का, अमेरिका क्या, इंडिया तो वर्ल्ड में टॉप पे जाएगा। यहाँ के लोगों के पास स्पिरिचुअलिटी है, इस लैंड में स्पिरिचुअलिटी है, जिसके लिए लोग, आई एम सॉरी टू से दिस, पूरे वर्ल्ड में हम ही ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअली अमीर और बैंक में बैंकरप्ट है क्योंकि यहाँ का सिस्टम करप्ट है। तो ये पूरे दुनिया यहाँ आता है समझने के लिए कि इंटेलेक्चुअल क्या होता है। और वो आदमी आश्रम में रहता है, क्यों? तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही है ना बात कि पैसे का कीजिएगा क्या। जब आपकी कॉन्शियसनेस ही आ गई, जब आपको यही समझ में आ गया कि भैया जीवन ये है, तो आप मटेरियल, पैसा किस चीज के लिए लगता है? मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। खाना तो फ्री में सरकार दे ही रही है, तो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए पैसा लगता है। जब मेरे में यही कॉन्शियसनेस आ गई कि भैया मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, पैसा चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं करूंगा क्या पैसे का? फिर मैं बैंकरप्ट हूँ, करप्ट हूँ, या नहीं हूँ, उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? ये पैसा मुझे सारा गंगा एक किनारे, ऋषिकेश में मुझे गंगा किनारे बैठ के 2 समय का भोजन मिल जाएगा और मैं डुबकी लगाते लगाते अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता हूँ। मैं करूंगा क्या पैसे का? एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिल भी जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अजीम प्रेम जी जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं लोग आज भी। इंडिया गए हैं
और फिलांथ्रोपिस्ट है, काफी रिच, और हम जानते हैं वो क्या करते हैं। रतन टाटा जी ने जो किया वो कर सकते हैं। यहाँ के एपिटोम बहुत एपिटोम है, हम वहाँ जाना नहीं चाहते, इसलिए हम ये सब हमें जो लोग ये एग्जाम्पल देके निपटा देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ये एग्जाम्पल देके निपटा देते हैं। आपका स्तर नहीं है वहां जाने का तो आप ये सब बातें करके अपने आप को और अपने साथ एक ऐसी कहावत चला देंगे, इंडिया मेरा महान 100 में से 99। अरे क्यों बेईमान है भाई, किसी को नहीं बनना है यहाँ बेईमान, सबको अपनी मेहनत की रोटी खानी है। आप उसको बेईमान बनाते हो ताकि आपकी बेईमानी चलती रहे। दिस इज अ प्रॉब्लम एंड ही इज एक्चुअली राइट। यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद ही बोल चुके हैं कि अर्जुन तुमको रुक के ये सब करना है, क्योंकि एक अच्छा आदमी तो भाप बन के उड़ जाता है, कीचड़ वही पड़ा रहता है। तो ये कीचड़ साफ करने के लिए आपको हमको मिलके काम करना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोगों को, बट वो चीज अच्छा ना लगे। मैं फिर बोलूंगा, अभी आपने जैसे अजीम प्रेम जी का नाम लिया या रतन टाटा का नाम लिया, तो ये लोग भी हैं सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि सब नारायण मूर्ति हैं तो कह रहे 70 घंटे काम करो, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ नहीं, सब एक जैसी सोच नहीं रखते कि 70 घंटे काम करो और उन्हें लग रहा है कि ज्यादा घंटे देने से प्रोडक्टिविटी आएगी। नहीं, वो ये बोल रहे थे, वो ये नहीं बोल रहे थे, आपको भी पता है वो क्या बोल रहे थे। वो अंडरलाइन बात कर रहे थे कि इंडियंस को इतना रगड़ रहे हो आप लोग और 1 रुपया नहीं दे रहे। वो गवर्नमेंट को सीधा बोल नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, इसलिए उन्होंने वो बात इस तरीके से बोली। और LNT वाले भी वही बोल रहे हैं, जो कि ऐसी बात है जो मेन धारा से अलग है, जो इन लोगों ने अपने लाइफ में नहीं कही है। ये लोग ऐसी बातें इसलिए कहने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सीधा बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं पहले पॉडकास्ट में मैंने इस बात का समर्थन ही किया था, मैं अभी भी इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि जब वो ये बोल रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, तो वो ये नहीं कह रहे कि आप ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठे रहो। वो कह रहे हैं कि अपनी जो आसपास की चीजें हैं उसको सुधारने के लिए आप लगातार काम करो। वो 70 घंटे की शायद बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात है कि अपन इस बारे में चर्चा करेंगे कि नारायण मूर्ति ने क्या कहा या अजीम प्रेम जी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं R&D में, हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं। अभी वो डीपसीक का आया था तो पूछा गया, आप बताइए सर टाइवान कंट्री है क्या? डीपसीक तो मना करता है। तो फाउंडेशनल मॉडल आपने बना दिया और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन डाल दी दुनिया भर की, है ना। मैंने बता दिया कि भाई कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान ने मान लीजिए बना दिया, है ना, और उसमें लिख दिया कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं नहीं, कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो मॉडल है उसे तो मैंने ही ट्रेन किया ना, और मेरे हिसाब से ही वो जवाब देगा। वो सब कुछ वो हिसाब से कर रहा है। तो ऐसा AI ऐसा कुछ बहुत बड़ी धांसू चीज नहीं आ गई है, ऐसा कोई धमाका नहीं हो गया है जिसकी वजह से होगा। कंप्यूटर का ही अगला है वो जो होता है ना कि पहले बड़ा डिब्बा आता था, फिर एक पतला सा LCD आने लगा, फिर वो LED हो गया, फिर अब वो OLED हो गया है। तो वो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, मोटी मोटी चीज वही रहेगी। तो हम वो जो AI मॉडल ट्रेन करेंगे, अभी ओपन सोर्स है वो, मुझे लगता है आप वो ओपन सोर्स को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जो आपको दिखाना है वो दिखा सकते हो। नो, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं आपके साथ ही हूँ। बट अब जब यहाँ पे ये बात आ जाती है फाउंडेशनल मॉडल की, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर है क्या? ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है कि गूगल ने 2018 से पहले सिर्फ कंटेंट पे बात की थी। X कंटेंट है, Y कंटेंट है, कीवर्ड सर्च पे बात की थी, और गूगल तो लीडर है डेटा में। अब डेटा में जब लीडर है तब उसने बोला कि मुझे कॉन्टेक्स्ट डिराइव करना है। अ डॉग इज बार्किंग एंड अ ट्री हैज बार्क, इसमें का डिफरेंस क्या है? जब कॉन्टेक्स्ट डेरिवेटिव आया तब उन्होंने डेरिवेटिव के हिसाब से कि इस चीज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, कंटेंट से कॉन्टेक्स्ट की जंप पे ट्रांसफॉर्मर लाया। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर उन्होंने बिल्ड किया ChatGPT आपसे बात कर सकता है। AI इस प्रोग्रेशन में एज एन एजेंट आ चुका है, और एजेंट के बाद एज ए ह्यूमन आएगा ही आएगा, साथ में रहेगा, आपका कैमरा पकड़ेगा। दिस चेंज वर्ल्ड ने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस में कंपटीशन है कि इंटेलिजेंस भले आपको बहुत कम लग रही हो कि भाई एक कैमरा पकड़ा है और ऐसा मैंने पकड़ा है, अब उसके पीछे आपने लगा दिया सॉफ्टवेयर। अब आपने बोला कि ये ग्राफिकल इनपुट आ गया, अभी ये वाली कटिंग होगी, ये वाले को ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे पता है। वो भी कर लिया उसने इसी कैमरा में, उसने चला भी दिया, प्रमोट भी कर दिया। 1000 रुपए थे मेरे पास, उसमें से 10,000 निकालने लग गया, मैं तो 2 ही निकाल पा रहा था। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल। मैं जॉब ले रहा हूँ किसी की, बिकॉज ये वाली चॉइस मेरे पास थी। AI की वो पावर है, नंबर 1। और दूसरा, जब फाउंडेशनल मॉडल बन जाते हैं या फाउंडेशनल मॉडल बनते हैं, वो जैसे मैं एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मॉडल बना रहा हूँ, कल मैं उसका यूज करके लोगों को बोल सकता हूँ भाई डिप्रेशन आने वाला है 2030 में, आप मेरे मॉडल पे बनाइए, आप अपनी स्कूल का एजुकेशन मेरे मॉडल पे बनाइए। हम उसको ऐसे फाइन ट्यून करेंगे कि लोगों को आपका ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कस्टमाइज तरीके से। अब इससे क्या होने लग गया, मेरा फाउंडेशन मॉडल हर जगह पहुंचने लग गया। रेवेन्यू किसको आया?
रेवेन्यू जो आया तो मैंने सर्वर खरीदे, सर्वर कहाँ खरीदे, अगर गवर्नमेंट मुझे ऑप्शन देती है एक सर्वर खरीदने का तो मैं यहाँ सर्वर खरीदूंगा, यहाँ सर्वर खरीदूंगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी. दिस इज बिगर देन व्हाट इट लुक्स ऑन टू वर्ड्स, फाउंडेशनल मॉडल. दिस इज अ जर्नी ऑफ ग्रोथ और आगे जाके 3 और 4 ही फाउंडेशनल मॉडल रहेंगे. Yeah, I think what you're doing is very innovative. Yes, I definitely see a point. मतलब कैसा है? I am not taking any sides, but I see merit in what you're saying. I see merit in what he's saying. नहीं, आई थिंक हम दोनों सेम ही बात कर रहे हैं. same बात कर रहे हैं, But I think वो journey का ना, हाँ. ये मेरे फाउंडेशन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन मॉडल. for sure. But I think अगर मैं आपको, you're like a innovator in the sense कि yes, maybe हम सब ने देखा and maybe आपका technical education in AI and machine learning is much better than anybody in this room. तो आप ये use case सोच भी पाए, okay? This potential has to be married with this potential where okay, थोड़ा दुनियादारी, because कैसे आप जो बहुत चीजें बोलते हैं बिल्कुल चलेगा. आपको चलेगा. तो कैसा है, दोनों आपको दोनों चाहिए. If you become too idealistic, it's going to be, there are many big innovations in the world which never saw the day of the light. Why? Because mass adoption नहीं हुआ. So you need both with you. What I think So yes, you are right. Yeah. Mass adoption में हम, और that is where I am asking actually help from you guys. Yep, कि yep. आप हमें लेवन भाई आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, चाय पे लेके जाएंगे आपको. And Yes. this also, Yeah. like, of course, I will have chai with them. Yeah. But this also, which we had today, Yeah. I never had it earlier. Like, I had interviews, I had done everything. Yeah. Like this perspective कि भाई तुम सोचते तो सही हो, आगे वाले को शायद वो शायद तुम जो बोल रहे हो वो ग्रामर में ही नहीं समझ में आ रहा हो. और See, that is the whole point of these podcast series. Today, Abhay is a, I think, respectively good group of individuals. आपके जैसे बहुत सारे innovators हैं, practitioners, executors हैं, and today the group also wants more people like you who are coming in with new use cases. जैसे आपसे पहले जो बच्चे आए थे उनका यूज केस कुछ और है, उनका फोकस कुछ और है, ऑल्सो बिकॉज उनको उस पर फोकस करना है, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है. तो द होल पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप इज टू गेट दिस बंच ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक डेवलपर साइड पे भी है, एक सेल्स साइड पे भी है. मतलब द एंटायर बिजनेस इकोसिस्टम में आपको इनोवेटर्स भी चाहिए, आपको टेक वाले भी चाहिए, आपको सेल्स वाले भी चाहिए, मार्केटर्स भी चाहिए. सो दिस इज द होल एजेंडा. मतलब दीज कॉन्वर्सेशंस एंड वी हैव दिस एवरी वीक. आप आई डोंट नो अगर कोई ग्रुप मीटिंग्स पे आए हैं, मतलब जो वो वाले जो मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे और लोग होते हैं. ये तो एक पॉडकास्ट सेटिंग है, बट वो इट्स लाइक अ मीटिंग, ऑफलाइन सेटअप वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कम इन, वी डिस्कस अबाउट दोस आइडियाज. सो आई थिंक we should definitely have more such meetups, like offline meetups with people like Ashay, so that we all are enlightened. Thank you very much. I am also enlightened today. Great story. I also think like concluding this. Yeah. मेरा आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको फंडिंग पहले मिलना चाहिए. ऐसे सिचुएशन में आज इंडिया होना चाहिए. तो जो समझ में आ रहा है वो 10 लोग कर चुके हैं, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो वैसा प्रॉब्लम है जो आज पकड़ा है. अगर ये फंडिंग हमें 2 साल पहले मिल जाती, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिजनेस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा था, आज तक आप डीपसीक की बात कर रहे हैं. 2-3 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग बिजनेस कर ही लेते हैं. जब नीचे चला जाता है तो ऊपर तो कितना जाएगा. इसीलिए बोल रहा हूँ भाई कि नेटवर्क ऐसा बनाओ कि आपकी बात पे लोग विश्वास करें, आपको आपने जो बोल दिया उस पर विश्वास करें, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी भाषा को उस प्रकार से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि वो विश्वास करने लगे. कि मेरे पास भी आते हैं, देखो आइडियाज की कोई कमी थोड़ी ना. आइडियाज ये पीछे कैमरे के पीछे जो भाई बैठा है इसके पास कम होंगे क्या, लेकिन वो शायद उस भाषा में नहीं बता पा रहा, उस शायद पसंद भी ना हो उस मोमेंट पे. और आइडिया एक्चुअली हार्ड है. एक सरफेस आइडिया मुझे फरारी लेना है, दैट इज नॉट आइडिया, दैट इज एस्पिरेशन. आइडिया इज वेरी हार्ड. मुझे जैसे सैम अल्टमैन कहते हैं, आइडिया सबसे हार्ड है. आइडिया आता ही नहीं है. इंडिया में आइडिया की तो प्रॉब्लम है. एक्चुअली एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी. अब जो आप अभी बोल रहे हो कि 21 साल के 22 साल के बच्चे अभी जो आए थे, सो उनके साथ अभी आई एम इनटू लीगल में थोड़ा सा उसमें जा रही हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, इनके पास आइडियाज बहुत है. आई मीन हम लोग सी वी आर इनटू दैट फील्ड कि हमारे पास हर दिन कोई ना कोई आता है कि मैम मेरे पास ये आइडिया है, आई वांट टू फॉर्म अ कंपनी. Okay. तो दैट काइंड ऑफ 18 साल के होते ही, मतलब कई तो ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम पे कंपनी बनाई है, बट दे हैव द आइडिया एट द एज ऑफ 16 और 17.
बट होता क्या है कि जब वो 18-19 साल के होते हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ कंपनी और एक एंटिटी बनाने की कोशिश में होते हैं, उसके बाद उनको वो टर्म्स पता चलती है, डायरेक्टर्स ये वो, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है उनको। तो एक तो वो थोड़ा आइडिया से हट जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि हम 2 फ्रेंड्स हैं और हम लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया, और जब आप 21 या 22 साल के होते हैं, आप इतनी, यू आर नॉट दैट मैच्योर्ड, तो उनके बीच में ऐसा फाइट्स होती हैं, बहुत ही बेसिक चीजों को लेके ऐसी फाइट्स होती है, एंड दे डिसॉल्व देयर। दैट इज अ थॉट एंड नॉट एन आइडिया। आइडिया मतलब मैंने मार्केट में इतना रिसर्च कर लिया कि आज मैं खुद डर जाता हूँ कि इसको छोड़ू कैसे, मुझे पता है इसका पोटेंशियल क्या है। तो लेट्स टेक इट अ थॉट कि वो थॉट आता है उनके दिमाग में, एंड इट्स अ गुड थॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस पे आगे नहीं सकते। मार्केट गैप पे थॉट, आइडिया मतलब उन्हें आज, मतलब आई एम सॉरी, मैं यही चीज बोल रहा था बिकॉज़ सर वो बात कर रहे थे। आइडिया यानी कि आज मुझे पता है मार्केट में हर कोने में क्या चल रहा है, तो मैं उसके सेंटर में जाके बैठा हूँ। चैट जीपीटी वाज एन आइडिया, ये सबको पता था कि चैट जीपीटी बनाना है, बट उसे पता था वो कैसे करना है। तो अभी आइडिया आने के लिए जैसे फाउंडर इंस्टीट्यूट का एक्सेलरेटर है, वहां से मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि वो वर्ड में बताओ, मैं उन्हें भी बता रहा था, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम आया इस चीज को समझते समझते। कॉन्शियसनेस का मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद अभी हम दीपक चोपड़ा जी के साथ जो बैठते हैं, उन लोगों के साथ हम बैठे, तो उन्होंने कृष्णमूर्ति का एग्जांपल दिया। तो मैं आपको आज एग्जांपल दे रहा हूँ कृष्णमूर्ति का, कि ऑब्जर्वर बनता है। जो तुम बोल रहे हो सही है, इस भाषा में बोलो, कृष्णमूर्ति बोल चुके तो लोग मान जाएंगे। ये हमने वहां से सीखा। So about that thought, तो मैं कह रही थी कि आइडिया, तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। सो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ एज एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अभी वो एक्सेलरेटर्स है और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको चल रहे हैं। सो स्टार्टअप इंडिया के बारे में मैं बात करूँ तो वहां पर भी मेंटरशिप बहुत है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है। बट अभी तो उनके कॉलेजेस में दैट काइंड ऑफ सेटअप्स आर देयर कि जहां पर वो जाके दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सो दैट वाज थिंग कि वो एज में अगर उनको सही गाइडेंस मिले और सही मेंटरशिप मिले ना, तो फिर डेफिनेटली इंडिया में वो पोटेंशियल है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स बहुत है। बचाए जाए एंड क्रिएट किए जाए, दोनों ही चीजें। No, definitely, and that is what ये हमारा attempt है in that direction. That is what we are trying to do. Thank you so much for spending taking time off आपके busy schedules, and yeah, looking forward, especially looking forward कि how does 2025 pan out for you? Thank you. The community is here to support you. Nipun bhai is here to support you. So am I. Yeah. अभी तो बहुत इवेंट्स है इस महीने में। Yes, बिल्कुल। वी होप हमारा भी इवेंट अच्छा ही हो। थैंक यू।